हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले वाले बात करी थी हमने रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और डबल सर्कुलेशन की। अब बात कर रहे हैं आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिए, जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है ना। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहले ये नंबर 1 होता है ब्लड, जो क्या करता है, एक फ्लूइड की तरह काम करता है। दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, जो क्या करती हैं, पाइपिंग का काम करती हैं ना, इस चीज़ का पाइपिंग का काम करती हैं ना। और तीसरा होता है हार्ट, जो क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन, यानी कि हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा किसको, ब्लड को। ब्लड क्या है, फ्लूइड है, ब्लड वेसल के थ्रू वो सभी टिश्यू तक या सभी ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो इन 3 चीज़ों से हमारा क्या मिलकर बना होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एनसीईआरटी से की रीडिंग करने वाले हैं आज हम। इसमें देखो क्या क्या है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टम, इसे हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। किससे मिलकर बना होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि हार्ट से मिलकर बना है। और हार्ट किससे मिलकर बना हुआ है, मसल से। और फिर उसमें क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। जैसे कि फिश में 2 चैम्बर होते हैं, एम्फिबियन में 3 चैम्बर होते हैं, है ना। और जो ह्यूमंस, एवीज और रेप्टाइल्स होते हैं, इन सब में 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर मतलब समझ रहे हैं ना ये। जैसे कि मान ले जाए 4 चैम्बर की बात कर लेते हैं। जैसे कि 4 है तो इसमें 4 चैम्बर होंगे, है ना। और 3 है तो 3 में ऐसे 2 ऊपर होंगे, 1 नीचे होगा। और 2 हैं तो 2 में सिर्फ 2 ही होंगे। एक ऊपर वालों को हम एट्रिया बोलते हैं और नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। और ब्लड क्या है, फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, जो सर्कुलेट होता रहेगा, है ना। ब्लड क्या है, ब्लड इज ए स्पेशियल कनेक्टिव टिश्यू है। हार्ट इज मेसोडर्मली, यानी कि जो हमारे एम्ब्रियोनिक पीरियड में 3 लेयर होती हैं, जिन्हें हम जर्म लेयर बोलते हैं। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। हमारा जो हार्ट है वो किससे मिलकर बना होता है, मेसोडर्म से ड्राइव्ड होता है, ठीक है। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, और कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो हमारी सबसे ऊपर वाली कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर हमारी लिप्स होती हैं, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है। उसके नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है, जिसमें हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर ये सब होते हैं। उसके नीचे हमारी पेल्विक कैविटी आ जाती है। पेल्विक कैविटी में हमारे मेनली क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन 2 लंग्स, यानी कि दोनों लंग्स के बीच में होता है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, कहाँ होता है, थोड़ा लेफ्ट की साइड टिल्टेड होता है। इट हैज साइज ऑफ क्लिंच्ड फिस्ट, इसका जो साइज होता है क्लिंच्ड फिस्ट की तरह होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, यानी कि जो हार्ट होता है डबल वॉल्ड, यानी कि जो डबल मेम्ब्रेन है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उससे प्रोटेक्टेड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जो क्या करता है, मैकेनिकल स्लो के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, हमारा जो हार्ट होता है 4 चैम्बर का होता है। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर वाले, जो अपर वाले होते हैं ये दोनों, ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रिया। 2 लार्जर लोअर, जो नीचे वाले होते हैं लार्जर होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। यानी कि ऊपर वाले क्या होते हैं, एट्रिया, नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल। एट्रिया क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वेंट्रिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एट्रिया जब छोटे हैं तो थिन वॉल से मिलकर बने होंगे, और वेंट्रिकल बड़े हैं तो थिक वॉल से मिलकर बने होते हैं। तो अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया, यानी कि जो दोनों एट्रिया हैं, ये ऊपर वाले एट्रिया होते हैं, तो ये जो दोनों इस वाली जो मेम्ब्रेन से क्या हुए हैं, आपस में सेपरेट हैं, ठीक है। इसे क्या बोल रहे हैं हम, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर का मतलब मिडिल में, है ना, और दोनों एट्रिया के हैं, तो एट्रिया और सेप्टम का मतलब होता है कोई दीवार एक तरीके से। तो इंटर एट्रियल सेप्टम कहाँ होगी, दोनों एट्रिया के बीच में। आ गया समझ यहाँ तक। वेयर एज अ थिक मस्कुलर, थिक वॉल होती है कहाँ, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। भाई वेंट्रिकल बड़े हैं और कैसे होते हैं, थिक वॉल के बने होते हैं, तो इसके बीच में कैसे मिलेगी, थिक, यानी कि जो 2 वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है ये वाली मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटर
वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोल रहे हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल, द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। यानी कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल हैं भाई, ये दोनों एट्रिया हो गए, ये दोनों वेंट्रिकल हो गए। साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू। यानी कि ये कैसा है? फाइबर टिश्यू है, जिसके थ्रू हमारे दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल क्या हैं? सेपरेट हैं। ठीक है। आर आल्सो सेपरेटेड बाई थिक फाइब्रस। ये किसकी बनी होती है? फाइबर की बनी होती है, थिक होती है। टिश्यू कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसे क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी कि जो एट्रिया के बीच में है उसे इंटरएट्रियल सेप्टम, जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में है उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है उसे क्या बोल रहे हैं हम? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ईच ऑफ दीज सेप्टा are provide with an opening through which the two chambers of the same side are connected। यानी कि दोनों जो चैम्बर हैं भाई, जैसे कि मान लीजिए ब्लड इनमें आना है एट्रिया में, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में, अब दीवार तो लग गई, दीवार के अंदर कोई होल वगैरह होना चाहिए जो क्या कर सके, इसको ब्लड को जाने दे, है ना। तो यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल तो ऐसे कोई क्या होंगे? होल होंगे। उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्व। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रिया, यानी कि दोनों राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, जो राइट एट्रिया है ऊपर वाला और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल जो है, इज गार्डेड बाय अ वॉल्व फ्रॉम 3 मस्कुलर फ्लैप। यानी कि 3 कप्स से, यानी कि 3 कपाट या 3 दरवाजों से मिलकर बनी हुई है एक वॉल्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। इसे क्या बोलते हैं हम? ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। वेयर एज बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल, यानी कि जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है यहाँ पे, इसे क्या बोल रहे हैं? बाइकस्पिड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल गार्डेड ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू, यानी कि अब यहाँ से जो ब्लड जाना है, ये जो वेंट्रिकल है नीचे वाले, यहाँ से अब क्या जाना है? यहाँ से ब्लड को पास होना है। ब्लड कहाँ पर? बॉडी के अंदर और लंग्स के अंदर। तो यानी कि ये जो लाइन है, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड ओर्टा। देखो यानी कि हमारा भाई ये 4 चैम्बर हार्ट था, ऊपर वाले आर्टरी, नीचे वाले वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल है, राइट एट्रियल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है। अब जो दोनों वेंट्रिकल हैं और वेंट्रिकल की जो लोअर साइड है ये वाली, तो यहाँ से भी क्या हो रही है? कुछ वॉल्व हैं जो क्या कर रही हैं? ब्लड को आगे फ्लो कराने में हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ से निकलती है हमारी ओर्टा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी क्या निकलती है? ओर्टा। और हमारे जो राइट वेंट्रिकल होता है इससे निकलती है हमारी क्या? पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ जगह लेके जाती है? ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। ओर्टा पूरी ब्लड में सप्लाई करती है ताकि सेल उस ब्लड में जो न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन आई है उसको यूज कर सके। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या होंगी? कुछ वॉल्व होंगी जो क्या करेंगी? ब्लड को आगे जाने देंगे। तो इन्हें बोलते हैं क्या? सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी एंड द ओर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमी ल्यूनर वॉल्व। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी? सेमी ल्यूनर वॉल्व। द वॉल्व इन द हार्ट अलो करती हैं द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में क्या करेंगी? ब्लड को फ्लो कराने में हेल्प करेंगी। फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल में, फ्रॉम द वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और ओर्टा में। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। क्या करती हैं? किसी भी बैकवर्ड फ्लो को ये रोकती हैं। क्या करती हैं? बैकवर्ड फ्लो को रोकती हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है? हार्ट है। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। तो ये ऊपर वाले क्या होते हैं? हमारे एट्रिया, और नीचे वाले क्या होते हैं? ये वेंट्रिकल। तो दोनों एट्रिया के बीच में क्या है? इंट्राएट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार लगी हुई है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार लगी हुई है सब बोल रहे हैं हम क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो हमारी राइट एट्रिया और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एक ओपनिंग है सब बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल।
और जो हमारी लेफ्ट साइड होती है लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन से बोलते हैं क्या, बाइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल। और जो हमारे दोनों वेंट्रिकल के बीच से निकलती हैं यहाँ से ओर्टा के थ्रू एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे वॉल होती हैं कौन सी, सेमी ल्यूनर वॉल, जो क्या करती हैं ब्लड को ओनली एक डायरेक्शन में हेल्प कराती हैं। यानी कि लंग्स से आया है कहाँ पर, एट्रिया में, और एट्रिया से जाएगा कहाँ, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जाएगा फिर ऑर्टा में या पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।